अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किस तरीके से लेबोरेटरी में आइसोलेट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम आज के प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The methods widely used for isolation of bacteria are as follows. Number 1, streak plate method. Number 2, pour plate method. Number 3, spread plate method. Number 4, roll tube method. Number 5, heating culture at 70 degrees Celsius. And number 6, cultivation on differential media. So इन सारे 6 टेक्निक्स में हम आज 2 मेन टेक्निक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ स्ट्रिक प्लेट मेथड एंड पोर प्लेट मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। जो आपके राइट साइड पे इमेजेस हैं, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस एक्सट्रीम राइट में आपको ये इमेज दिख रही होगी। इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके सामने है। इसको बोलते हैं नाइक्रोम लूप, NICHROME, नाइक्रोम लूप, इनोकुलेटिंग लूप। तो बेसिकली ये लूप किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? हम ये इनोकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें लिक्विड कल्चर है आपके पास। अगर आपने बैक्टीरियल कॉलोनी ट्रांसफ़र करनी है इस टेस्ट ट्यूब से कल्चर मीडिया पर, तो आप ये लूप इसके अंदर डालेंगे और लूप डालने के बाद यहाँ से निकाल देंगे और उसके बाद अपने कल्चर मीडिया के ऊपर स्ट्रीकिंग करेंगे। स्ट्रीकिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना आपका बैक्टीरिया कल्चर विद हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ये जो लूप है इसके आगे ऐसे राउंड जैसा बना हुआ है, रिंग टाइप, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है बच्चों? जो नाइक्रोम लूप होता है वो आपका नाइक्रोम मेटल से बना होता है। नाइक्रोम एक मेटल होता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि इसको हम जब हीट करते हैं तो ये एकदम से ठंडा हो जाता है कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। और ये हम हीट किस लिए कर रहे हैं? ये हम हीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपना नाइक्रोम लूप है उसको स्टरलाइज कर सकें, ठीक है बच्चों। और इसमें आप एक और चीज़ देखिए बच्चों, जो आप लूप यूज़ करते हैं, आप ये जो लूप आप नाइक्रोम लूप है इसको यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रिकिंग करने के लिए काम आता है। आपका प्लेट्स पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर स्ट्रिकिंग करी गई है डिफरेंट डिफरेंट वे से, ठीक है। तो स्ट्रिकिंग करने का मेन मकसद बच्चों क्या रहता है आपका? कोई एक, ये आपका मान लीजिए मीडिया की प्लेट है। स्ट्रिकिंग इसलिए कर रहे हैं बच्चों ताकि आप आइसोलेटेड कॉलोनीज ले सकें प्योर कल्चर की। यहाँ से मान लीजिए स्ट्रिकिंग कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे लास्ट में जा जाके हमारे पास आइसोलेटेड बैक्टीरिया सिंगल इंडिविजुअल कॉलोनी हमारे को यहाँ मिलेगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको माइक्रो जो आपका इनोकुलेटिंग लूप है नाइक्रोम मेटल की, इसको मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर डालूंगा और यहाँ पे स्ट्रिकिंग करूँगा। तो इससे क्या होगा बच्चों? जो लास्ट में जो हमारे जो बैक्टीरिया बचेंगे वो ऐसे सिंगली सिंगली शो हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेन मकसद जो स्ट्रिक प्लेट मेथड का है वो ये होता है ताकि हम इंडिविजुअल कॉलोनीज़ हैं जो उनको पिकअप कर सकें, कहाँ पर से? मीडिया पर से। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ स्ट्रिकिंग, उससे पहले सबसे पहला स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टरलाइज द वायर विद हेल्प ऑफ बंसन बर्नर एंड कूल फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो बच्चों देखिए, ये जो आपका लूप है इसको यूज़ करने से पहले हम स्टरलाइज करेंगे बर्नर पर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई हम इसको यूज़ करेंगे जब भी लूप को, तो ये स्टरलाइज होना चाहिए, ठीक है, एकदम साफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, टेक अ लूप फुल कल्चर विद इनोकुलेशन लूप। उसके बाद ये लूप फुल कल्चर लेंगे हम
इनोकुलेशन लूप इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद स्प्रेड द कल्चर ऑन कॉर्नर ऑफ प्लेट्स। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपकी कल्चर प्लेट होगी, उसके ऊपर हम यहाँ पे लूप से कल्चर यहाँ इसके ऊपर जब लग जाएगा, तब कॉर्नर ऑफ प्लेट में ऐसे ऐसे करके स्ट्रीक करेंगे एक जगह पहले, फिर अपनी स्ट्रीकिंग ऐसे ऐसे करके यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ डिफरेंट पैटर्न एज शोन इन फिगर। ये देखिए फोर्थ पॉइंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हैं, आप किस तरीके से भी स्ट्रिकिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिकिंग होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपकी क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग है, ये वाली, ठीक है। क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग का मतलब हुआ कि मान लीजिए ऐसे 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 क्वाड्रेंट शेप बन गई ना, तो ये क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग है। ये सिंपल स्ट्रिकिंग है, ये सिंपल स्ट्रिकिंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिकिंग है। आफ्टर ईच स्ट्रिकिंग स्टरलाइज एंड कूल द वायर लूप। आपको पता है कि हर एक स्ट्रिकिंग के बाद जैसे ही हम हर एक स्ट्रिक करेंगे, हमको लूप को गर्म करना है, ठीक है। और गर्म करने से स्टरलाइज होएगा बर्नर पर, और थोड़ी देर उसे ठंडा करना है। इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपने पॉइंटर से ये बना रहा हूँ माइक्रोबिल प्लेट, ठीक है बच्चों, और ये बर्नर है, ठीक है। ये मैंने बर्नर बना दिया। अब क्या हुआ, ये मेरे पास लूप है, ये मेरा लूप है। अब मैं इस लूप को सबसे पहले क्या करूँगा, अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप करूँगा। नहीं, सबसे पहले बच्चों क्या करूँगा, सॉरी, जो आपका कल्चर प्लेट है, ये आपका बर्नर है, ये आपका लूप है। सबसे पहले तो बच्चों मैं अपने लूप को स्टरलाइज करूँगा, इसको बर्नर के पास ले जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, मैं इसके अंदर अपने लूप को डिप करूँगा। डिप करने के बाद जब मेरे पास बैटरी प्लेट्स हैं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा चलाऊँगा मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अपनी क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग करूँगा। कैसे बच्चों, ऐसे 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 ऐसे। अब उसके बाद क्या, स्ट्रिक कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने लूप को दोबारा स्टरलाइज करूँगा, गर्म करूँगा, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि मेरे लूप के ऊपर बैक्टीरिया लगे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे प्योर कल्चर और आइसोलेटेड कॉलोनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो मैं स्टरलाइज नहीं करूँगा तो मेरे लूप में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो ऐसे तो चलते रहेंगे वो आगे आगे। तो मैंने क्या किया, अपने लूप को दोबारा से गर्म करा। अब क्या किया, मैंने दोबारा चलाया लूप इसी के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने दोबारा किया। उसके बाद मैंने अपना लूप दोबारा चलाया, दोबारा स्टरलाइज किया कैंडल में। फिर मैंने ऐसे 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 किया, और उसके बाद दोबारा किया, ऐसे 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 ऐसे, ये दोबारा करा, और लास्ट में अंदर में ऐसे कर दूंगा। तो ये इसकी इमेज आप आपके सामने देख सकते हैं। ये रिज़ल्ट है जब हम उसको अपनी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को इंक्यूबेट करेंगे, तो अगले दिन ये आएगा हमारे पास ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे करा था हमने क्वाड्रेंट स्ट्रिकिंग। ये आपकी बैटरी प्लेट्स थी जिसके अंदर मीडिया था। सबसे पहले अपने मैंने लूप को गर्म किया, स्टरलाइज किया, फिर अपने लूप को मैंने ऐसे रखा, ऐसे मीडिया के ऊपर ऐसे चलाया। फिर उसके बाद दोबारा अपने लूप को स्टरलाइज किया, फिर दोबारा ऐसे 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 लाइंस बनाई, फिर दोबारा से स्टरलाइज किया अपने लूप को, फिर दोबारा इसी के ऊपर चलाया, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर दोबारा मैंने लूप को स्टरलाइज किया, फिर दोबारा चलाया उसको ऐसे ऐसे, और लास्ट में ऐसे 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 कर दिया, लास्ट पॉइंट से उठा के यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चों, जो मैंने लास्ट में ऐसे ऐसे टेल बनाई ना, तो यहाँ पे देखिए ये है वो एरिया। यहाँ पे मेरे को क्या है, आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलेंगी बिल्कुल, ठीक है, प्योर कल्चर की। तो ये तरीका है कि आप किस तरीके से अपने लूप से बैटरी प्लेट्स के अंदर बैक्टीरिया कल्चर को इस तरीके से फैलाओ, ताकि लास्ट में इंडिविजुअल आइसोलेटेड कॉलोनीज मिल जाएं आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट,
उसके बाद बच्चों हमारा आता है पोर प्लेट मेथड। ठीक है, पोर प्लेट मेथड भी एक और तरीका है जिससे आप अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं, बैक्टीरिया के इंडिविजुअल कॉलोनी को ग्रो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये मेथड आपका सीरियल डाइल्यूशन मेथड पे डिपेंड होता है। ठीक है, सीरियली डाइल्यूट करना। तो बच्चे सीरियल डाइल्यूशन क्या है अब आप समझते हैं। पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्टॉक सॉल्यूशन होता है। स्टॉक सॉल्यूशन होता है रिजर्वायर। ठीक है, जो मतलब जो सैंपल मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा है और जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ उसे स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, ये स्टॉक सॉल्यूशन है। मान लीजिए मुझे सॉइल चेक करनी है। ठीक है, ये सॉइल मतलब कि 1 ग्राम ऑफ सॉइल चेक करना है कि इसमें कितने बैक्टीरिया हैं, या फिर मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक बना है। ठीक है, कि मान लीजिए सॉइल पानी में घुली हुई पहले पड़ी हुई है, या तो सिंपल सॉइल 1 ग्राम पड़ी है या फिर पानी में घुली हुई सॉइल पड़ी है मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम अलग अलग से टेस्ट ट्यूब तैयार करेंगे। ये A B C D 4 टेस्ट ट्यूब हमने तैयार करी। ठीक है, उन 4 टेस्ट ट्यूब में बच्चों हम क्या लेंगे, 9 ml ऑलरेडी सलाइन NaCl यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सलाइन NaCl। तो सलाइन NaCl बच्चों कैसे बनता है, 0.85 ग्राम इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो 0.85 ग्राम अगर मैं 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करूँगा तो ये आपका बन जाएगा नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, यही हमने 9 ml अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में डाल दिया। इतनी बात बच्चों आ गई समझ आपको। ठीक है, उसके बाद हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं कि हमें सीरियल डाइल्यूशन में करना क्या है। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब बच्चों ये हुआ कि आप अपने स्टॉक सॉल्यूशन में से सैंपल लेके उसको मिक्स इस तरीके से करोगे कि आपकी हर सीरियल में वो आपका सैंपल डाइल्यूट होता रहेगा और लास्ट में इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि जो आपकी लास्ट टेस्ट ट्यूब बचेगी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं इसको, इसका मतलब हुआ क्या है। देखिए नंबर 1 पॉइंट पे, टेक 1 ml और 1 ग्राम ऑफ sample from stock solution and add it in tube A। मैंने 1 ml सॉल्यूशन लिया, स्टॉक सॉल्यूशन जो मैंने सैंपल चेक करना है, या फिर 1 ग्राम कोई भी सैंपल है जो मुझे चेक करना है। क्या किया मैंने, उसको मैंने ट्यूब ए में डाल दिया। ठीक है, तो ट्यूब ए में पहले से ही क्या है, 9 ml सेलाइन वाटर है। तो बच्चों ये सलाइन वाटर हम यूज़ करते क्यों हैं, हम सलाइन वाटर बच्चों इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी सैंपल में से, वो अपनी नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस में बना रहे। ठीक है, वो एकदम से मर ना जाए, क्योंकि उसकी नॉर्मल कंडीशन क्या है, वो बरकरार रहे। ठीक है, सलाइन कंडीशन जो है मतलब कि जिस तरह आपको पता है ना कि सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन है। ठीक है, इसमें आपकी क्या है, ये आयंस क्या हैं, ये न्यूट्रल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इसके कारण जो ऑस्मो रेगुलेशन है ना बैक्टीरिया में, वो मेंटेन रहते हैं, इसके कारण बैक्टीरिया नहीं मरेगा। तो ये सलाइन एक तरीके का बफर एक्ट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, इसीलिए हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं ताकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिंदा रहे, क्योंकि हमने तो उसको आइसोलेट करना है। ठीक है, फिर कल्टीवेट करना है, इसलिए। तो पहला स्टेप क्या था, टेक 1 ml और 1 ग्राम सैंपल फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन एंड ऐड इट टू ट्यूब ए। हमने डाल दिया यहाँ से 1 ml निकाल के ट्यूब ए में। अब आप देखिए 1 ml तो हमने सैंपल लिया और 9 ml हमारे पास पहले था। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपका डाइल्यूशन बना 10⁻⁻1। जो आपका ए ट्यूब का डाइल्यूशन हुआ उसको क्या बोलेंगे, 10⁻1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1/9। ठीक है, 1 ml हमने यहाँ से निकाल के 9 ml में डाल दिया सलाइन में। 1/9 कितना हुआ बच्चों, 1/9 हुआ 0.1। ठीक है,
1/9 कितना हुआ 0.1। और इसको 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 भी तो बोलते हैं ना 0.1 को। तो ये आपका डायलेशन हुआ 10⁻⁻1। उसी तरीके से आपने क्या किया, दोबारा से नाउ फ्रॉम ट्यूब ए टेक 1 ml सैंपल एंड ऐड इट टू ट्यूब बी। उसी तरीके से आपने क्या किया, ए ट्यूब से 1 ml निकाल के दोबारा आप किस में डाला, ट्यूब बी में। और ट्यूब बी में आपको पता है इसमें भी पहले 9 ml था सेलाइन, ठीक है। अब इसका 1 ml ट्यूब ए से निकाल के ट्यूब बी में डाल दिया, ठीक है। तो बच्चों अब क्या कंसंट्रेशन बनेगी ट्यूब बी की, आपको पता है कि 0.1 कंसंट्रेशन थी ए की, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.1 एडिड टू ट्यूब बी, ट्यूब बी में कितना था 9 ml सेलाइन। तो अब कंसंट्रेशन क्या हुई 0.01, क्योंकि 0.1 को डिवाइड करेंगे 9 से कितना आएगा 0.01। और 0.01 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻⁻²। ठीक है बच्चों, ये समझ आया आपको, बड़ा ही आसान है। आप इस वीडियो को दोबारा दोबारा रिकॉर्ड मतलब कि दोबारा दोबारा सुनना तो समझ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या किया, कंटिन्यू दिस प्रोसेस एडिशन ऑफ सीरियल डाइल्यूट सैंपल अप टू लास्ट ट्यूब। और लास्ट ट्यूब क्या है हमारी डी। अब हम बच्चों ये कितनी ट्यूब्स भी ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड है। तो मैंने इस वक्त यहाँ पे कितनी ली है 1 2 3 4। और उस तरीके से ये कंटिन्यूस करते रहेंगे प्रोसेस। मान लीजिए ए से बी में 1 डाला, फिर बी से सी में जाएंगे, सी से डी में 1 ml अल्टरनेटली डालते रहेंगे हम। और इससे कंसंट्रेशन क्या है बढ़ती रहेगी हमारी, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 एंड सो ऑन 4 तक। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 10⁻⁻1 में और 10⁻⁻2 में फ़र्क क्या है, कि 10⁻⁻1 में ज़्यादा बैक्टीरिया है एज़ कंपेरिजन टू 10⁻⁻2, ठीक है। और 10⁻⁻3 में और भी कम बैक्टीरिया है एज़ कंपेरिजन टू 10⁻⁻2। और 10⁻⁻4 में बहुत कम बैक्टीरिया है एज़ कंपेरिजन टू 10⁻⁻3। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 और 10⁻⁻4। मतलब 10⁻⁻4 में हमने इतनी ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी अपने सैंपल की कि जो बैक्टीरिया का नंबर है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है ना कि अगर चीनी को पानी में डालेंगे, मान लीजिए 1 ग्राम चीनी है मैंने पानी में डाल दी, ठीक है। मेरे पास 10 टेस्ट ट्यूब थी और उसी तरह सीरियल डाइल्यूट करता रहूँगा, तो जो टेस्ट पहली ट्यूब में आएगा, क्योंकि पहली ट्यूब में मीठा ज़्यादा लगेगा ना आपको एज़ कंपेरिजन टू लास्ट की जो ट्यूब हुई 10th ट्यूब, उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो उसमें मीठा बहुत ज़्यादा कम टेस्ट फील होगा। उसी तरीके से क्या है सीरियल डाइल्यूशन कर दी हमने, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, नाउ ऐड डिजायर्ड डाइल्यूशन इन मोल्टन अगार मीडिया विच इज इन पेट्री प्लेट। नाउ incubate the media at proper temperature for 24 hours। अब आपको पता है बच्चों, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि आपको ये आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी वाली ट्यूब की ग्रोथ चेक करनी है बैक्टीरिया की। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों की आपको प्योर कल्चर चाहिए, ठीक है। प्योर कल्चर कहाँ मिलेगा, जहाँ पे प्योर कल्चर या इंडिविजुअल कॉलोनी कहाँ मिलेगी, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकें, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पहली प्लेट की कंसंट्रेशन चेक करी, मान लीजिए ये आपकी पहली प्लेट थी, इस ट्यूब में से आपने क्या किया सैंपल लिया। आपको पता है कि सबसे पहले बात तो आप ये जान लें कि जैसे ही मैं ए ट्यूब का सैंपल लूँगा, मीडिया पे डाल लूँगा मैं इसको जब, तो अगार जो होगा हमारा मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मोल्टन फॉर्म में 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे ही मैंने मोल्टन अगार इस प्लेट में डाला, मीडिया की प्लेट में, और उसका टेम्परेचर कितना था 40 टू 45, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में था अगार। और मैंने फटाफट क्या किया, ए ट्यूब का सैंपल इसमें डाल दिया प्लेट में, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, मेरे पास पेट्री प्लेट थी, मैंने अपना मोल्टन अगार इस फ्लास्क से निकाल के इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये मोल्टन स्टेट में था। मैंने फटाफट क्या किया, इस अपनी ए ट्यूब का 1 ml सैंपल इसमें डाल दिया और इस प्लेट को मिक्स कर लिया, थोरोली हिला के एकदम से इसको मिक्स कर लिया,
ठीक है। उसी तरीके से बाकी प्लेट्स के साथ भी ऐसा ही किया, इन ट्यूब्स में से सैंपल लिया और डाल दिया। अब क्वेश्चन ये था बच्चों कि ट्यूब ए, ट्यूब बी, ट्यूब सी, ट्यूब डी, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ किस ट्यूब में होगी? वो है ट्यूब ए, क्योंकि आपको पता है कि ट्यूब ए में 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन तक बैक्टीरिया थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद मतलब इतनी ज़्यादा डेंस ग्रोथ आई इसमें, बहुत ज़्यादा। उसके बाद 10⁻⁻2 में क्या है, थोड़ा कम ग्रोथ आई, ठीक है। 10⁻⁻3 में क्या है, और कम ग्रोथ आई। और 10⁻⁻4 में क्या हुआ, आपको बिल्कुल कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सटीक ग्रोथ मिली, ताकि आप इसको कॉलोनीज को आराम से आइसोलेट कर सके। अब आपको होता है 10⁻⁻1 जहाँ था, वहाँ पे तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप अपने बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ओवर क्राउड होगी ये, ठीक है। क्या पता यहाँ पे कॉलोनीज बने भी ना। तो 10⁻⁻2 में थोड़ी और कॉलोनीज बननी शुरू हुई। 10⁻⁻3 में थोड़ा विजुअल आपको दिखने लग गया कि मगर 10⁻⁻4 में क्या है, आपको इंडिविजुअल कॉलोनी मिलेगी बहुत कम, ठीक है, क्योंकि वो सैंपल बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है। तो ये फ़ायदा है बच्चों पोर प्लेट मेथड का। तो पोर प्लेट इसको क्यों बोलते हैं, हमने अपना मोल्टन मीडिया गरम गरम फॉर्म में था जो हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर, वो गरम गरम फॉर्म में पोर कर दिया प्लेट के अंदर, ठीक है, डाल दिया, और तभी एकदम से हमने अपना सैंपल इसके अंदर डाल दिया, जो डायलेटेड सैंपल है, कॉलोनीज की ग्रोथ चेक करने के लिए। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया बच्चों। मगर इस मेथड के बच्चों डिसएडवांटेज हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सब्जेक्टेड टू हॉट शॉक बिकॉज लिक्विड मीडियम इज मेंटेन्ड एट 45 डिग्री टेम्परेचर। अब आपको मैंने बताया था बच्चों कि जो हमारे फ्लास्क में गरम गरम जो अगार मीडिया था वो हमने डाला था प्लेट्स पे। अब आपको पता है कि जो हम बैक्टीरिया उसमें डालेंगे ट्यूब्स के थ्रू इस मोल्टन अगार में, तो वो बैक्टीरिया हीट शॉक के कारण मर भी सकते हैं, क्योंकि कई बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पसंद नहीं करते एकदम से इतना ज़्यादा टेम्परेचर में रहना, ठीक है। क्योंकि मोल्टन अगार का टेम्परेचर कितना हुआ आपका, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हुआ, ठीक है। तो उस वक्त चांसेस रहते हैं कि आपका बैक्टीरिया क्या पता ग्रो करे ना करे। उसके बाद दूसरा है, दिस मेथड इज़ अनसुटेबल फॉर आइसोलेटिंग साइक्रोफाइल्स। अब साइक्रोफाइल्स आपको पता है कि कोल्ड लिविंग बैक्टीरिया हैं, जिनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो वो भी नहीं उग पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी पेट्री प्लेट्स तो बहुत गर्म है, किसके कारण, मोल्टन लिक्विड मीडिया के कारण। उसके बाद थर्ड है, दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग और रिक्वायर स्किल्स। अच्छा, इस मेथड के लिए आपको सीरियल डाइल्यूशन अच्छे से आना चाहिए और स्किल्स चाहिए, ठीक है। आपने प्लेट को जैसी मोल्टन अगार मीडिया यहाँ पे डाला और अपने टेस्ट ट्यूब से अपना कल्चर यहाँ डाला, तब उसको इस तरीके से मूवमेंट करने, हिलाना, ताकि ये पूरा आपका जो कल्चर है वो अंदर मोल्टन स्टेट में पूरा ऐसे ऐसे फैल सके। तो ये भी एक टेक्निक, स्किल है एक तरीके का, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी आपको। उसके बाद फोर्थ है, द ऑर्गेनिजम्स आर ट्रैप्ड बेनेथ द सरफेस ऑफ मीडियम विच मीडिया गेट सॉलिडिफाइड, सो इट इज़ हार्ड टू आइसोलेट कॉलोनीज विच आर बेनेथ। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए बच्चे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रैप्ड बेनेथ द सरफेस ऑफ मीडियम व्हेन मीडिया गेट सॉलिडिफाइड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको पता है कि हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब गर्म मीडिया था, गर्म गर्म मीडिया में आपने टेस्ट ट्यूब से इनोकुलेट कर लिया अपना यहाँ पे 1 ml सैंपल। जैसे ही आपने लिक्विड मीडिया में अपने सैंपल डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही आप अपनी पेट्री प्लेट को हिलाओगे, तो कुछ आपका जो सैंपल होगा वो इस मीडिया के बीच में या फिर बिल्कुल नीचे भी तो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बीच में नीचे चला गया और आपने अपने मीडिया को इंक्यूबेट करने के लिए रख दिया, वो सॉलिडिफाई भी तो होगा आपका मीडिया, तो कुछ सैंपल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके मीडिया के बीच में उग जाएंगे या बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि हमारे को कैसे चाहिए होता है, ये आपका मीडिया है, मीडिया के ऊपर उगनी चाहिए कॉलोनीज हमेशा, ताकि हम ऊपर लूप से इनको आइसोलेट कर सकें, ठीक है। कॉलोनीज हमेशा मीडिया के ऊपर उगनी चाहिए। मगर क्या है, इस मेथड से क्या है कि आपके मीडिया ऐसे ऐसे हिलाने से, गोल गोल हिलाने से, ये कॉलोनीज आपके मीडिया के अंदर भी जा सकती है या फिर मीडिया के नीचे भी जा सकती हैं, जिसके कारण क्या है, आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे अपने कॉलोनीज को, ठीक है। तो ये आप किसके डिसएडवांटेजेस थे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टेक्निक्स नेक्स्ट स्लाइड आपके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।